Good morning, dear students. Myself, Sunil Raghuvanshi, from the Department of Electronics and Communication Engineering, SISTEC, Ratibur, Bhopal. Today, we are start one of the most important topic of this subject is nothing but series and parallel resonance. Okay. Unit 1, topic number 6, series and parallel resonance. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस. ठीक है, तो यहाँ पर देखना है हमें कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है और रेजोनेंस क्या होता है. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड. ओके, जनरली ये जो रेजोनेंस है हमारे पास ये क्वालिटी डिलीवर करता है, क्वालिटी बताता है साउंड की. यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया है फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड. अगर मेरे वॉइस सिग्नल है तो मेरे वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपके पास एट विच फ्रीक्वेंसी वी गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट. आपको आउटपुट मैक्सिमम कब मिलेगा एट दैट फ्रीक्वेंसी. दिस इज कॉल्ड नथिंग बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओके, चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में. और दो टाइप के रेजोनेंस है आपके पास, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस. नेक्स्ट है रेजोनेंस. रेजोनेंस मैंने आपको बताया था. अब रेजोनेंस कब अकर होता है? रेजोनेंस अकर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव एलिमेंट. इंडक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, कैपेसिटिव एलिमेंट जो सर्किट में प्रेजेंट होते हैं. तो उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है और रेजोनेंस अकर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास. सर्किट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट. जैसा कि मैंने बताया था ये इंडक्टर है आपके पास और ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर है. ये दोनों ही आपके पास एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं. अगर ये दोनों सर्किट में प्रेजेंट होते हैं तो सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन अकर होती है. ठीक है, चलिए देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस. दो टाइप का रेजोनेंस होते हैं, एक सीरीज रेजोनेंस होता है और एक पैरेलल रेजोनेंस होता है. सीरीज रेजोनेंस में हम और पैरेलल रेजोनेंस में क्या करेंगे, हम दोनों क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है. जैसे कि सीरीज कनेक्शन मैंने आपको बताया था, पैरेलल कनेक्शन भी बताया था. जब हम जो एलिमेंट्स है हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स आर एल सी, इन तीनों को पर्टिकुलर सीरीज में हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन सीरीज सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट. और उस कंडीशन में जब हम रेजोनेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस. ओके, और हम जब ये जो पैसिव एलिमेंट्स हैं आपके पास, पैसिव एलिमेंट्स हैं, उनको जब हम पैरेलली कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल रेजोनेंस. क्लियर है पॉइंट. सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सिर्फ वर्ड से ही आपको याद आना चाहिए कि सीरीज मतलब आपके पास तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होंगे, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड होंगे. पैरेलल का मतलब है आपके पास एक ब्रांच में एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरी ब्रांच में कनेक्टेड होगा. क्लियर है पॉइंट. चलिए तो अपन सबसे पहले सीरीज रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस का सर्किट डायग्राम मैंने कंसीडर किया हुआ है. सीरीज रेजोनेंस सर्किट डायग्राम आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेंगे, उसके बाद एक इंडक्टेंस लेंगे, उसके बाद एक कैपेसिटेंस लेंगे. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम का है. ठीक, इंडक्टेंस है उसका जो रिएक्टेंस है, ये आपके पास एक्सेल क्या है, रिएक्टेंस है. मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, ये मैं अभी बताया था मैंने जब आपको इंडक्टेंस सर्किट दिया था तब, कि आपका एक्सेल क्या होता है, रिएक्टेंस होता है. रिएक्टेंस. ओके, तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस कंसीडर किया अपने इंडक्टेंस का, दिस इज कॉल्ड एक्सेल रिएक्टेंस. सिमिलरली कैपेसिटेंस हमने कनेक्टेड किया है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है XC, उसको कंसीडर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, ये तीनों एलिमेंट एक सीरीज में हैं, एक ब्रांच में आ रहे हैं, और ये इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया है V. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज रेजोनेंस. और जो करंट फ्लो रही है वहां पर कितनी है, करंट आई. चलिए अब हम इस सर्किट का एनालिसिस करते हैं. इस सर्किट में आपके पास एक क्लोज लूप बन रहा है, नोड तो है ही नहीं, आपके पास नोड दिख रहा है क्या, यहाँ पर एक नोड यहाँ पर है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ये नोड, ये यहाँ पर कुछ है ही नोड नहीं, तो अपन क्या लगाएंगे, केवीएल लगाते हैं. चलिए एक लूप फॉर्म हो रहा है वहां पर, इस लूप पे हम केवीएल लगाते हैं.
KVL क्या होता है आपके पास? द समीशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम की बात करते हैं। एल्जेब्रिक जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है या तो प्लस या माइनस, दोनों का सम करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? KVL लगाते हैं अपन। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कर देते हैं? रेफरेंस ग्राउंड कर लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक। यहाँ से अपन चलिए तो माइनस प्लस, लास्ट साइन क्या है? प्लस का है, तो प्लस साइन में क्या है? प्लस V वोल्ट। इसका जो अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V वोल्ट की सप्लाई की आपको। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस आया तो वोल्टेज ड्रॉप करंट इस तरह से आया तो प्लस से माइनस आएगा। तो लास्ट टाइम क्या है आपके पास? साइन आया माइनस, तो माइनस VR, सिमिलरली माइनस VL एंड अगेन सिमिलरली माइनस VC, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे अपन, इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। दिस इज KVL इक्वेशन। VR की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो करंट और रेजिस्टेंस, तो करंट कितना? I इंटू R। ये आपके पास I इंटू R आ गया। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन हमें मिल गई, यहाँ पर तो इक्वेशन हमारे पास जो आई है उसमें वोल्टेजेस निकालना है हमें। वोल्टेज VR कितना होता है? इसके इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है, तो I इंटू R। तो VR की वैल्यू कितनी जाएगी? IR। फिर माइनस I, करंट कितना है हमारे पास? I जा रहा है, और इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो कितना है? JXL। तो रेजिस्टेंस आ गया I इंटू JXL। तो दिस इज वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलरली VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दिया आपके पास I इंटू माइनस JXC। माइनस क्यों लिया है? जनरली हमारे पास जो XC होता है वो XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन J ओमेगा L। ओके, J ओमेगा L। जब ये J ऊपर चलता है तो J ओमेगा C LC। जब ये J ऊपर जाएगा आपके पास तो J 1 अपॉन J इज इक्वल टू होता है माइनस J। ओके, और ये 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? XC, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों इक्वेशन को उस तरफ लेके जाते हैं। माइनस की है तो कहाँ हो जाएंगे? दोनों तीनों प्लस की हो जाएंगे। सो V इज इक्वल टू IR प्लस दिस टर्म I इंटू JXL प्लस I इंटू माइनस JXC, ठीक है। अब तीनों में से जो करंट है I वो कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। तो लास्ट में क्या हो जाता है हमारे पास? R प्लस J कॉमन लिया इन दोनों में से, ब्रैकेट XL माइनस XC, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करें ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। पहले बताया था आपको R क्या होता है? आपके पास रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब किसी भी नेटवर्क में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस बोलते हैं। क्लियर? तो इसको अपन इंपीडेंस बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Z। So the above equation in the form of V is equal to IZ, where Z is nothing but the impedance of this circuit. Clear? So R is equal to क्या होगा हमारे पास? Sorry, Z is equal to क्या हो जाएगा? R plus J XL minus XC. So this is Z is equal to impedance of this network. ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो हमने पहला पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया है सीरीज रेजोनेंस में। व्हाट इज द इंपीडेंस इक्वेशन? इंपीडेंस इक्वेशन है R क्या है? रेजिस्टेंस है। XL क्या है? इंडक्टेंस है। और आपके पास XC क्या है? ये भी आपके पास कैपेसिटेंस है, ठीक है। XL एंड XC आर आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था जब अपन स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ रहे थे तब, ठीक है। चलिए अब अपन इस सर्किट से कुछ और पैरामीटर एनालाइज करते हैं, जैसे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो द पैरामीटर एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द रेजोनेंस, रेजोनेंस कब अकर होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो देखते हैं अपन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। So the frequency at which the resonance occurs is called resonance frequency. Clear point? किसी भी सर्किट में जब रेजोनेंस अकर होता है उस फ्रीक्वेंसी पर, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंस कब अकर होता है? जब जो इमेजनरी टर्म होती है इम्पीडेंस की, हमारे पास यहाँ देखिए
ये रियल टर्म है और ये जे आ रहा है, तो ये कौन सी टर्म है आपके पास, ये इमेजनरी टर्म है। इस इमेजनरी टर्म को हम जीरो कर दें तो आपका जो नेटवर्क बनेगा वो पूरा रेजिस्टिव नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस जो इमेजनरी टर्म होती है इम्पीडेंस की, उसको हम जीरो कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर जीरो किया, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एक्सएल माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये रेजोनेंस की कंडीशन है आपके पास, इसको आपको याद रखना। ये सीरीज और पैरेलल के लिए दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलिए तो अपन जैसे ही इसको इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ही। एक्सएल की वैल्यू हमको मालूम है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा से अपन ने क्या पुट कर दिया, 2 पाई एफ, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ओके, सो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। तो यहाँ पर 1/j ओमेगा होता है, तो जे अभी हमने कंसीडर यहाँ पे कॉमन ले लिया था इस टर्म को, तो ये 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ जाएगा, एल जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, एफ कितना जाएगा, एफ स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर, एल यहाँ पर आया, एल आएगा। अब ये स्क्वायर को जब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट आएगा। तो अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट से 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 बार है तो 2 से बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई आ जाएगा। और एलसी जो है इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट के अंदर ही जाएगा। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर हमने फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन किया, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। So the formula of the resonance frequency in the series RLC circuit is 1/2 pi under root LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। जब कभी कभी आपको सर्किट दिया होगा, आर एक्सएल की वैल्यू दी होगी और आपसे पूछेगा कि व्हाट कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक मैंने ग्राफ भी बनाया है, रेजोनेंस ग्राफ जिसको बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड। हमारा आउटपुट क्या है, करंट, तो करंट का मैक्सिमम आउटपुट कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जब यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है, तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव। ओके, क्लियर है पॉइंट। जब ये दोनों कैपेसिटिव और इंडक्टिव बराबर होते हैं तो I इज इक्वल टू क्या आता है, डी आर। क्लियर पॉइंट। चलिए एक और है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि रेजोनेंस क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं। क्वालिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस। क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस। अब रिएक्टेंस एक्सएल अपॉन आर भी ले सकते हैं आप, क्योंकि रिएक्टेंस दो होते हैं सर्किट में, एक्सएल भी होता है और एक्सी भी होता है, तो एक्सएल अपॉन आर भी ले सकते हैं और आप एक्सी अपॉन आर भी ले सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले सही है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सही है। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, सीरीज कनेक्शन क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, आपके पास जो सर्किट एलिमेंट है वो कनेक्टेड कहाँ पर हो जाएंगे, पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द एलिमेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलली। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल कनेक्टेड है, इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो तीनों पैरेलली कनेक्टेड होंगे आपके पास। तो इसकी एनालिसिस हम किससे करेंगे, नोडल एनालिसिस से, नोड इक्वेशन बनेगा। प्रीवियस जो था आपके पास जो सीरीज में था वहां पर एक लूप फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या ये पैरेलली कनेक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक कॉमन नोड बना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पी जो है आपके पास ये कॉमन नोड है। ठीक है, ये पी क्या है आपके पास, कॉमन नोड है। पी क्या आपके पास, कॉमन नोड है, ये हमारे पास एक कॉमन नोड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। ठीक है, तो केसीएल का मतलब क्या होता है, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। ओके, चलिए तो अपन इसकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है राइट ए नोडल इक्वेशन एट नोड पी। नोड पी पर अपन इक्वेशन लगाएंगे।
आउटगोइंग करंट जो है ये तब क्या लिया अपन ने, पॉजिटिव लिया, तो आई आर इधर जा रहा है, आई एल इधर जा रहा है और आई सी इधर जा रहा है। आई आर क्या है, रेजिस्टेंस, सॉरी करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई एल क्या आपके पास, करंट अक्रॉस इंडक्टेंस, और ये क्या आपके पास आई सी, करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, चलिए ये आपके पास इनकमिंग करंट है, आई का ले लिया यहाँ पर उन्होंने, माइनस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो assumption था वो क्या था आपके पास, इनकमिंग करंट शुड बी पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट शुड बी नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आप जब ये माइनस है और ये प्लस होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस रहेगा, ये बाकी सभी टर्म प्लस पे रहेंगे, इक्वल टू आपको क्या करना है, फिर अलजेब्रिक सम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना है जो आप साइन कन्वर्जन ले रहे हैं वो एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू तो एज इट इज वही रहेगी, क्योंकि ये तो करंट सोर्स है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप है हमने अज्यूम क्या कर ली थी, इसके बाद वोल्टेज कितना हो रहा है, वी बाय आर। यहाँ पर कितनी कौन सी टर्म आ गई, वी बाय आर की टर्म आ गई। सिमिलरली इंडक्टेंस जो है आपके पास ये क्या है, एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एल की वैल्यू कितनी दी है हमें, रिएक्टेंस में, तो इसके बाद भी वोल्टेज कितना है, वी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके बाद में वोल्टेज है वी और इसका जो रेजिस्टेंस वो कितना है, एक्सएल, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं जे एक्सएल, ठीक है, तो वी बाय जे एक्सएल आ गया। सिमिलरली आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी की वैल्यू हो जाएगी इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है वो, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो कितना है, अगेन वी है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ये वी वोल्ट है, और इसके बाद रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, माइनस जे एक्स सी, तो यहाँ पर आ गया आपका वी बाय माइनस जे एक्स सी, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों टर्म उस तरफ जाएंगे तो माइनस पे जाएंगे और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ये समझ में आया आपको। लेकिन ये जे ऊपर जाएगा तो ये माइनस का ले लिया उन्होंने, और ये जे ऊपर जाएगा तो प्लस का ले लिया, ठीक है। तो आई की क्वेश्चन में यहाँ पर वी बाय आर माइनस जे, यहाँ से जे वी कॉमन है तो जे भी अपन कॉमन ले सकते हैं, और वी तीनों टर्म में से कॉमन है तो जी तीनों में से ले लिया, तो आपके पास बना 1/r प्लस जे 1/xc माइनस 1/xl, ठीक है। यानी एक्सएल एक्सी पॉजिटिव का अपने पहले लिख लिया, तो पॉजिटिव को पहले लिख लिया और इसको अपने नेगेटिव करके बाद में। अब अपने को मालूम है कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, क्या होता है वी इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर जो मिला है इंटू 1/r मिला है, 1/r क्या होता है, एडमिटेंस होता है। इम्पिडेंस बोलता क्या होता है, एडमिटेंस, तो एडमिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रही है एडमिटेंस, आई इज इक्वल टू वी इंटू वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1/r प्लस जे 1/xc माइनस 1/x। क्लियर है पॉइंट। इसका अगर इम्पिडेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, उसका उल्टा कर देंगे 1/y, ठीक है। चलिए ये था हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब इसके पैरामीटर देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास इसके निकालेंगे हम पैरेलल सर्किट की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ही कब अगर होती है, जब आपके पास जो इम्पिडेंस है या एडमिटेंस है उसका इमेजनरी पार्ट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पैरेलल सीरीज, पैरेलल सर्किट में हमारे पास क्या होगा, व्हेन द इमेजनरी टर्म ऑफ इम्पिडेंस इज z, ठीक है। इम्पिडेंस हो जाए या एडमिटेंस हो, पैरेलल में यहाँ पर जो पैरेलल है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर एडमिटेंस आना चाहिए, तो आपके पास ये रहेगा एडमिटेंस, ओके। एडमिटेंस जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस शुड बी 0। तो इमेजनरी पार्ट क्या हमारे पास, ये रहा इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है एडमिटेंस का, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या जाएगा वहां पर 0, ठीक है। तो 1/xc माइनस 1/xl इज इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 1/xc माइनस 1/xl इज इक्वल टू 0, ठीक है। xc आपको मालूम नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/xc इज इक्वल टू दिस, तो xl इज इक्वल टू क्या, अगेन सेम वही कंडीशन आ गई यहाँ पर, xl इज इक्वल टू xc। There is a no difference in series and parallel resonance condition, okay। So resonance frequency कितनी हो जाएगी, अगेन आपके पास आ गई FR इज इक्वल टू 1/2π f/LC, ये आपके पास आ गया। क्वालिटी फैक्टर वही जाएगा, यहाँ पर आप क्वालिटी फैक्टर देखिए, अगर एडमिटेंस है तो एडमिटेंस में आपको उल्टा करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा R/XL और Q इज इक्वल टू R/XC। वहाँ पर क्या था, इम्पिडेंस था, इम्पिडेंस इज इक्वल टू अपन ने क्या लिया था सीरीज में XL/R लिया था, और यहाँ पर क्या एडमिटेंस है तो एडमिटेंस क्या कर देगा, ये उल्टा कर देगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में
1/2π√LC। ठीक है, चलिए अब अपन अनदर पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। जनरली कॉइल के फॉर्म में आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। ये आपको यहाँ पर सिंपल था, तीनों एलिमेंट एक ही उसमें कनेक्टेड थे। अब अपन सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और फिर पैरेलल कनेक्शन देखते हैं कॉइल और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अनदर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बनाया है, ये वाला। ठीक है, इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये वाले सर्किट और ये वाले सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पर ईच एलिमेंट कनेक्टेड इन सिंगल ब्रांच, तीनों पैरेलल है आपस में। यहाँ पर क्या है, जो आर और एल है ये सीरीज में है और सी जो है वो इन दोनों के पैरेलल है। तो ये भी पैरेलल सर्किट होता है, लेकिन ये जो आर और एल का कॉम्बिनेशन है इसको अपन बोलते हैं कॉइल। क्या बोलते हैं, कॉइल। तो कॉइल जब आता है फॉर्म में तो इसको अपन अनदर पैरेलल सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉइल के फॉर्म में जब अपन पढ़ेंगे इसको तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है, क्लियर आपको सर्किट समझ में आए। दिस इज पैरेलल सर्किट, कॉइल प्लस कैपेसिटेंस सी, ये आपके पास पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक छोटा डेरिवेशन मैंने किया है। सबसे पहले अपन करंट निकालेंगे, यहाँ पर IL, इसके बाद कितना करंट होता है, इन दोनों सीरीज में है तो इसका हो जाएगा आपके पास रिएक्टेंस या ZL हो जाएगा। तो V तो कॉमन है इसके लिए भी, ये जो वोल्टेज है वो यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच इज V, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V। वोल्टेज को तो हम करंट निकाल लेते हैं, फिर आपस में दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारे पास एक लास्ट में फॉर्मूला निकल के आता है VFR इज इक्वल टू दिस 1/2π√1/LC माइनस R² पहले क्या आ रहा था, पहले ये टर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन बना इसकी वजह से ये टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो क्योंकि आपका टोटल इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और इसका इंपॉर्टेंस है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के सर्किट आएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये सर्किट आएगा तो आपको वो प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला सिंपल रेजोनेंस 1/2π/LC वाला। और अगर ये वाला सर्किट आता है कॉइल वाला तो आपको ये वाला। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। चलिए अपन इस पर बेस्ड एक, चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, राइट एनी 5 पॉइंट्स। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन, सीरीज रेजोनेंस इज एन एक्सेप्टर सर्किट। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और पैरेलल इसको उल्टा क्या हो जाएगा, इट इज ए रिजेक्टर सर्किट, ये रिजेक्ट करता है। मतलब जहां पर आपको एक्सेप्ट है, अच्छी क्वालिटी का साउंड चाहिए, वहां पर आप एक्सेप्ट करेंगे। और जहाँ कोई आपका खराब है, नॉच मतलब उसका रिजेक्ट कर देता है। इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2π√LC होता है। यहाँ पर भी सेम होता है, लेकिन अगर कॉइल होगा तो उसका अपने पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ गलत बताया, F होना चाहिए, B से रिलेटेड किया, वो वेलोसिटी से F कर देता हूँ यहाँ पर। और अगर वो कॉइल वाला फॉर्मूला होगा तो F इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, F इक्वल टू आएगा 1/2π√1/LC माइनस R²/R²। ओके, क्लियर है ये। चलिए अब देखते हैं, एट द रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मैक्सिमम। क्लियर पॉइंट। दिस इज सेलेक्टिव नेटवर्क, दिस इज अगेन सेलेक्टिव नेटवर्क, बोथ आर सेलेक्टिव नेटवर्क। लास्ट यूज इन ट्यूनिंग सर्किट टू सेपरेट द वांटेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी एंड बाय ऑफरिंग लो इम्पीडेंस। जो सीरीज है इसका लो इम्पीडेंस होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पर सीरीज से आप देख रहे हैं मैक्सिमम इम्पीडेंस मिल रहा है, हाई इम्पीडेंस मिल रहा है दो टर्म आने की वजह से। ये आपके पास सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में डिफरेंस है। अनदर डिफरेंस देखते हैं अपन फॉर्मूले पर बेस्ड। ये हमारे पास और डिफरेंस है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इम्पीडेंस अपन ने लिखा है मिनिमम होता है,
यहाँ पर पैरेललिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट रेजोनेंट हमने आपको बताया था, रेजोनेंट में करंट निकाल के बताया था, इसका जो एक्सेल होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सी भी 0 हो जाएगा, तो टोटल में आएगा उनकी पिक्चर में आएगा आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करंट होगा रेजोनेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो पैरेलल सर्किट है वो उसमें कॉन्फिगरेशन चेंजेस है, तो आपके पास आ जाएगा VCR/L। क्लियर पॉइंट है। पावर फैक्टर दोनों की यूनिटी होते हैं आपके पास। ये देखिए फिर से फॉर्मूला लिखा मैंने, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2πLC एंड 1/Δ। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फैक्टर क्या होता है, क्यू आपके पास दोनों में सेम रहेगा, तो डिफरेंस नहीं आता। क्यू अपन निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंसीडर किया है एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 फॉर द गिवन सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, आपको एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है इस सर्किट में, एंड ऑल्सो फाइंड द रेजोनेंट करंट। रेजोनेंट करंट मतलब आई निकालना है, लेकिन एट रेजोनेंट कंडीशन पर। ऐसे नॉर्मल करंट नहीं निकालना है, रेजोनेंट करंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन रेजोनेंट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ये आपको सर्किट दिया हुआ सिंपल सा, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सर्किट में फिर से यहाँ पर ड्रॉप हो जाए, देखिए यहाँ पर करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स दिया आपके पास V = 50 sin ωt। तो Vm की जो वैल्यू है ये कितनी है, 50 है। ये ध्यान रखना है आपको। Vmax = कितना है, 50। ओके, तो 10 रेजिस्टेंस दिया है, 2 हेनरी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना C दिया है, 20 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6। मिली का कितना होता है, 10⁻3। उससे छोटी यूनिट होती है माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर मिली = कितना होता है, 10⁻3 सॉरी, माइक्रो कितना होता है, 10⁻6। और यहाँ पर एक और यूनिट आती है, कभी कभी हम यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी आती है, यूज करते हैं नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ ये आपके पास यूनिट्स हैं। इसके ऊपर आता है पीको। पीको में आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहीं पर, ये अभी हमने कभी यूज नहीं करते, लेकिन कहीं पर आपको कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाता है। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये आपके पास नोटेशंस हैं, इनकी वैल्यू आपको याद रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो तक जनरली आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और कैपेसिटर जो होता है वो माइक्रो फैराड में होता है, तो माइक्रो याद रखना है आपको 10⁻⁻6। नैनो फैराड भी हो सकता है, मिली फैराड में आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंडक्टेंस है ये जनरली मिनी हेनरी में आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो R दिया हुआ है आपको, L दिया हुआ है, और कैपेसिटर की वैल्यू दी है। रेजोनेंट कंडीशन आपको मालूम है कब होती है, XL = XC पर। और इस कंडीशन पे जो फॉर्मूला आता है सीरीज में, वो आता है आपके पास F0 = 1/2π√LC। यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो L और C की वैल्यू मालूम है आपको। L की वैल्यू फिट कर दीजिए 2, और C की वैल्यू है आपके पास 20 × 10⁻⁶। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास F = 25.16 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यूनिट कितनी होती है, हर्ट्ज। क्लियर है, ये पहला आंसर है आपके पास। ठीक, चलिए अपन इसका दूसरा काउंटर पार्ट देखते हैं। फाइंड ऑल्सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिए, रेजोनेंट करंट निकालना है। रेजोनेंट करंट क्या होता है, जनरली जो करंट होता है वो I = VZ होता है, लेकिन रेजोनेंट पर Z = क्या हो जाएगा, R ओनली। तो V/R करेंगे अपन। करंट = हो जाएगा V/R, और V आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा 50 sin ωt। 50 sin ω, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। तो अपन ने 10 रख दिया, तो यहाँ से 10 से 50 को काट दिया, कितना आ गया, 5 sin ωt। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर अपन ने सीरीज और रेजोनेंस सर्किट देखे अपन। ओके स्टूडेंट, तो अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। यहाँ पर चलिए मैंने एक सीरीज RLC सर्किट लिया, उसको अपन एनालाइज करते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक सर्किट है, सिंपल सा, जैसे अपन ने डेरिवेशन में किया था वैसा के वैसे अपने एक सर्किट लिया हुआ है। इसके पैरामीटर देखिए, यहाँ पर क्या, R दिया 420 ओम, L दिया 1.10 हेनरी, C दिया 3.6 माइक्रोफैराड, and it is connected to AC source with frequency this and maximum voltage। मतलब ये जो वोल्टेज की इक्वेशन है आपके पास, वो उसके पैरामीटर्स दिए तो अपन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनता है, V मैक्सिमम होता है, V मैक्सिमम अपन ने लिखा है 150। ओके, उसके बाद आता है कौन सा दिया है, AC सोर्स दिया, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं
साइन तो थीटा मारती ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी दी है 60 हर्ट्ज, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 60, ठीक है। ये ओमेगा हो गया और ओमेगा के बाद अपन क्या लिखते हैं टी, तो ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी। ओके, बाकी पैरामीटर तो अपने को दिए ही। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। 3 पैरामीटर निकालना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्स निकालना है हमें, कैपेसिटिव का मतलब है आपको क्या निकालना है एक्स निकालना है, और टोटल इम्पीडेंस का मतलब आपको क्या निकालना है जेड निकालना है। चलिए तो यहाँ पर अपने पास जो सर्किट है उसको अपन देखेंगे। चलिए यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। जे जो टर्म है वो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू की 65, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 3.799 रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलिए तो पहला आंसर, पहला इंडक्टिव आपको बच जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा एल इक्वल टू कितना जाएगा ओमेगा 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3.77 ले सकते हैं इसको राउंड फिगर करके, तो 3.77 अपन इसको राउंड फिगर कर दिया। फिर एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू आपको दी है 1.10 हेनरी, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर कर दी 1.10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 444, ठीक है। तो ये आपके पास पहला आंसर है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या आपके पास 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू अभी अपन ने निकालनी है यहाँ से, और सी की वैल्यू रख दी 3. यहाँ मैंने बताया था कि सी को यहाँ पर दिया माइक्रो फेरेड, माइक्रो कितना होता है 10 to the power 6, क्लियर है ये पॉइंट, ये याद रखना 10 to the power -6 है। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा XC इज इक्वल टू 736.88। ये आपके पास दूसरा पैरामीटर होगा। तीसरा पैरामीटर क्या पूछा था अपन ने, टोटल इम्पीडेंस पूछा। टोटल इम्पीडेंस की इक्वेशन आपको मालूम है क्या होती है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC²। R की वैल्यू यहाँ दीजिए 420 ओम्स, 420 ओम्स का स्क्वायर, XL अपन ने निकाल लिया अभी यहाँ पर, कितना निकाला XL इक्वल टू 444.6, एंड XC की वैल्यू भी निकाल ली, इनका इन दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर, इसका जब रूट स्क्वायर अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 529.67। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है आपके पास, सिंपल से पैरामीटर। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, एक सर्किट ड्रॉ रहेगा या फिर पैरामीटर दिए रहेंगे, इस टाइप से आपको सर्किट बनाना है और उसको जो पूछा जाए उसका फॉर्मूला पता। चलिए एक क्वेश्चन में और लेता है यहाँ पर, ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ नहीं है, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पूछा है इसमें 500 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, तो आपको एल की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है आपको 500, दिया माइक्रो दिया, तो माइक्रो कितना होता है 10 to the power -6, 10 to the power -6, ठीक है। फिर क्या दिया है 80/80 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर पिको फेरेड कैपेसिटर दिया है, तो सी की वैल्यू दी थी आपको, सी की वैल्यू है आपके पास 80 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू सी को कितना दिया, सी को मतलब कितना बताया था आपको 10 to the -12, ओके। और रेजिस्टेंस भी दिया R इज इक्वल टू दिया आपके पास, R इज इक्वल टू दिया 628 ओम, तीनों वैल्यू आपको दी गई, ठीक है। और ये कनेक्टेड किसमें है, सीरीज RLC सर्किट में कनेक्टेड। आपको क्या निकालना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना और क्यू फैक्टर निकालना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको मालूम है क्या होता है, चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं। एल की वैल्यू दी गई आपको, सी की वैल्यू दी है, पिको फेरेड ये ऊपर है, पावर में है ये वाली टर्म, नीचे नहीं है, यहाँ पावर में, ठीक है। ऐसे ये 0.6 से आपके पास GST पावर में है, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। एंड R इज इक्वल टू दिया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आपको मालूम है कितना सिंपल, 1/2 अंडर रूट LC, L की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, इसका अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व हुआ है, पाई स्क्वायर भी सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर 3.14 का स्क्वायर कर देंगे अपन, ये आंसर आ जाएगा। इसको अपन ने सॉल्व किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 25,000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर क्या पूछा आपसे इसमें,
क्यू फैक्टर पूछा तो क्यू फैक्टर कितना होता है आपके पास, क्यू फैक्टर हमने निकाल लिया ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा कितना होता है आपके पास, अगेन 2 पाई एफ, एफ कितना है रेजोनेंस, ये ध्यान रखना। ओमेगा आपको जो दिया है यहाँ पर ओमेगा दिया था क्या, नहीं दिया ना, तो ओमेगा आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है। एफ इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको निकल गई तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आपको निकालने का, क्लियर है पॉइंट ये। 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू रखी उन्होंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू, और एल कितना था आपके पास 500 इंटू 10⁻⁶ हेनरी डिवाइड बाय कितना 620, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.5। दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करना है। चलिए बुक से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आपसे नहीं बनता है तो डाउट क्लासेस में आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।